ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोले सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सर्व श्री माँ आशुतोष आम्रे जी की जय, सर्व श्री बाबा जी महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज हम आप लोगों के समक्ष जिस पावन विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह पर्व विशेषांक भगवान गणपति के गणेश उत्सव। जिस दिन भगवान का प्रकटीकरण हुआ, भगवान ने इस धराधाम को अपने प्रकाश से, अपने साकार स्वरूप से भी अलंकृत किया। जिस दिन भगवान गणपति इस धराधाम पर भगवान शिव के और माता पार्वती के यहाँ पुत्र रूप में आए। इन सभी विषयों पर आज हम सविस्तार विस्तृत आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वस्तुतः ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, इस दिन भगवान गणेश जी ने माँ पार्वती अर्थात प्रकृति स्वरूपा, जो प्रकृति हैं, माँ पार्वती प्रकृति स्वरूपा हैं, जो संपूर्ण चराचर को अपने गर्भ में धारण करती हैं। और भगवान शिव, भगवान शंकर जी वो पुरुष स्वरूप हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो सार तत्व संपूर्ण मानवता के लिए विवेक का स्वरूप बनकर धराधाम पर अवतरित हुए, उनको हम, भगवान गणेश जी को हम इस गणेश चतुर्थी के पर्व के रूप में याद करते हैं। हम प्रभु का इस पावन पर्व मनाते चले आ रहे हैं इतने वर्षों से। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, सर्वत्र यह गणेश पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज का भक्त समाज अपने घर में भगवान गणेश जी की एक सुंदर सी प्रतिमा को ले आता है, स्थापित करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है और उसका विधिवत पूजन अर्चन करता है। तदोपरांत फिर भगवान को वह विदा कर देता है, अर्थात विसर्जित कर देता है। यह तो बाल सुलभ चीजें हुई ना। जैसे एक बच्चा, उसकी इच्छा हुई कि मुझे एक खिलौना चाहिए, वह कौतूहल के वशीभूत होकर कौतूहल के कारण उसने एक खिलौने को ले आता है और जब तक उसकी इच्छा हुई वह खिलौने के साथ खेलता है। तदोपरांत जब उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है तो वो खिलौना घर के किसी आंगन में उपेक्षित की तरह पड़ा हुआ रहता है। उस खिलौने से उस बच्चे का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से भगवान गणेश जी के इस पावन पर्व पर हम उनकी मूर्ति को ले आते हैं, लेकिन 4 दिन बाद हम क्या करते हैं उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, जो कि जाना चाहिए। वास्तव में आपने जिसकी पूजा की है उसके प्रति आपकी श्रद्धा बनी कि नहीं। यदि आपकी श्रद्धा बनी, पूजा किया, तो आपने 4 दिन बाद उसको ले जाकर उपेक्षित की तरह बाहर विसर्जित किया या ले जाकर कहीं रखा है। ये जानना होगा कि आखिर ये क्या चीजें हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है आज के मानव मात्र के लिए, क्योंकि जो कल तक हम पूरी भक्ति का दावा कर रहे थे,
पूरे जोर शोर के साथ गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अर्थात इसका मतलब जाना कभी आपने? इसका अर्थ यह हुआ कि हे गणपति स्वरूप भगवान, आप सगुण साकार रूप में हमारे यहाँ पधारें, हमारे घर आइए। आप अपने घर में भगवान गणेश जी को बुला रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। लेकिन ये पुकारना क्या 4 दिन के लिए क्या है? 4 दिन के पश्चात जो आपने किया उसके पीछे क्या है? इसका मतलब आप अभी गणेश जी को नहीं जानते हैं। भगवान गणेश जी को अगर आप जानते तो आप ऐसा नहीं करते। आपकी कोई प्रिय वस्तु हो तो क्या आप उसके साथ ऐसा करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। मानव इतना बुद्धिजीवी प्राणी है कि अपनी जरूरत की हर चीज को अपने पास तब तक सहेज कर रखता है जब तक उसको वह पूरी तरीके से उपयोग न कर ले। किंतु भगवान के मामले में वह ऐसा क्यों हो जाता है कि उसकी इच्छा आज है, आज श्रद्धा बनी, चलो आज हमारे घर में पूजा है, श्रद्धा बनी, पूजा किया, पूजन के पश्चात यज्ञ हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद लिया, माथे पर चंदन लगाया, तिलक लगाया, कलावा बांध लिया और इसके बाद घूम रहे हैं। घर में भगवान जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो उपेक्षित की तरह पड़ी हुई है। ये कोई अच्छी बात तो हुई नहीं। गणेश का वास्तविक अर्थ क्या होता है? गण जमा ईश। गण मतलब होता है विभाग। जैसे सैन्य विभाग है, जिस प्रकार से रेल विभाग है, अन्न विभाग है, देवताओं में इसी तरीके से विभाग होता है। विभाग, गण, गण मतलब विभाग। जैसे देवगण, देवताओं का विभाग, ऋषिगण, मानवगण, इनका एक गण, एक गण मतलब एक विभाग। उस विभाग के जो ईश हैं, ईश मतलब संचालक सूत्र जिसके हाथ में होता है, उसको गणेश कहते हैं। आपको गणेश जी की प्रतिमा लाना अच्छा है, ले आए, किंतु आपने उनको अपने जीवन का सूत्र नहीं बनाया। आपने अपने जीवन का ईश अगर बना लिए होते तो आपके जीवन का जो वो ईश बनकर आपके जीवन का योगक्षेम वहन करते। आपने ऐसा नहीं किया। आपने जो किया वह अपने मन और बुद्धि के स्तर पर किया, जबकि देवताओं ने इसको मन और बुद्धि के स्तर पर नहीं किया, और न ऐसा ग्रंथों शास्त्रों में ऐसा मिलता है। भगवान गणेश जी जिस गण का प्रतिनिधि होते हैं उसको विजयश्री प्रदान करते हैं, और जब वो विजयश्री प्रदान कर देते हैं उसके बाद भी वो छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि यदि ईश्वर अगर आपको छोड़ देगा तो आप कहां जाएंगे? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर इन सभी चीजों का प्रमाण मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के 23वें मंत्र के 19वें मंत्र में कहा गया है, 23वें अध्याय के 19वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, ऋषियों ने कहा, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्म। इसका मतलब हुआ गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, हे गणों के प्रधान ईश, हे गणों के अध्यक्ष गणपति, प्रभु हम आपका आवाहन करते हैं। आवाहन का मतलब होता है अपने जीवन में अपने विभाग के नेतृत्व के लिए हम आपको बुला रहे हैं। यदि आप किसी को बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है निमंत्रण उसी के पास जाता है जो आपसे, प्रार्थना उसी के सामने आप करेंगे जो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, सामर्थ्यशाली होगा। प्रार्थना आप उसी से करेंगे।
और जो सामर्थ्यवान जब आपके यहाँ आएगा और आपने यदि उसकी उपेक्षा कर दी, उसका सत्कार नहीं किया आपने, वह अप्रसन्न हो गया यदि आपसे, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो पाएगी? अब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसी कारण बस जानना होगा कि हम किसी को बुला रहे हैं तो बुलाने के साथ साथ हमको करना क्या है। मंत्र में ऋषि कहते हैं कि गणों के जो अध्यक्ष हैं गणपति, हम उनका आवाहन कर रहे हैं। जो प्रियों के मध्य होते हुए प्रियता का संचार करते हैं, प्रेम सौहार्द हर्ष उल्लास का जो संचार करते हैं, हम उनका आवाहन कर रहे हैं। जो निधियों के मध्य निधिपति हैं, रिद्धि सिद्धि के वो स्वामी हैं, जो निधियों के मध्य होते हुए जो निधिपति हैं, इस रूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी समग्र विश्व का संचालन सूत्र अपने हाथ में रखते हैं, हम उनका आवाहन कर रहे हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि अहम जानी, हम जानते हैं। क्या? अहम गर्भधमा, मैंने गर्भ से जन्म लिया है। ऋषि कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमने गर्भ से जन्म लिया है, किंतु हे प्रभु, आपने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। आपने, तुम अजासी, आप अजन्मे हो। हे परमेश्वर, आप अजन्मे हो, आप अविनाशी हो, आपने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। और प्रश्न ये पैदा होगा, कुछ लोग कहेंगे कि गणेश जी तो माँ पार्वती और भगवान शिव के घर पुत्र रूप में आए थे। बिल्कुल सही बात है, आए थे। भगवान राम भी आए थे। भगवान राम हैं कौन? कहते हैं रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। वो रमण करने वाली वो जो शक्ति है जिसको राम कहते हैं, वो दशरथ और कौशल्या जी के घर में साकार रूप में वो रमण करने वाली शक्ति एक समय पर आई थी। किंतु वो राम आज भी हैं। तत्व स्वरूपी जो राम हैं आज भी हैं, इसका प्रमाण है माता जो शबरी हैं, जिनको मतंग मुनि ने मंत्र दिया था, ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के बल पर भक्तिमती माता शबरी अपने गुरुदेव पर अटूट विश्वास करते हुए वो ध्यान करती हैं कि मेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। जाहिर सी बात है कि प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, नारायण हैं, तभी तो प्रभु भक्तिमती माता शबरी के पास जाते हैं और माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश भी करते हैं कि भगवान कृष्ण जो आकर्षण करने वाली शक्ति है, जो अपनी तरफ आकर्षित करती है, वह परम शक्ति धराधाम पर साकार रूप में आई। देवकी और वसुदेव के घर वो पुत्र रूप में आए। किंतु उस शक्ति की आराधना करने वाली भक्तिमती जो मीरा हैं, मीराबाई ने जब भगवान कृष्ण की आराधना किया तो भगवान कृष्ण ने कहा, मीरा तू मेरे तत्व स्वरूप को जान, और मेरे तत्व स्वरूप को जब तू जानेगी तब जाकर तेरी भक्ति सार्थक होगी। और माता जो मीरा हैं वो जाती हैं संत रविदास के पास। जब जाकर रविदास महाराज जी से ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करती हैं तो उनके अंतस में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, उन्होंने तत्व से जाना। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र के रूप में धराधाम पे साकार हुए। इसी तरीके से वो एक शक्ति है गणेश भगवान, जो शक्ति है जो हिरण्य गर्भ के अंतर्गत नहीं आते। वो परमात्मा मां पार्वती और भगवान शिव के घर पुत्र रूप में आए। तो एक बात और आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव के विवाह के समय गणेश जी की पूजा हुई भी थी। वो गणेश जी कौन है? इसका मतलब
जाहिर सी बात है कि वो जो गणेश है जिनकी पूजा हुई है वो गणपति तत्व स्वरूप निराकार परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी पूजा हुई है। और वही परम तत्व स्वरूप साकार स्वरूप में शिव और पार्वती जी के यहाँ पुत्र रूप में आए। जब वो आते हैं, प्रभु का बड़ा अद्भुत स्वरूप है। पहले तो सामान्य बालक की तरह होते हैं, किंतु उनके वर्णन मिलता है उनके मस्तिष्क कट जाने का। कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने उनका मस्तिष्क काट दिया, यह भी वर्णन मिलता है। आदरणीय भगवतजनों, यह गाथा वैज्ञानिक है। यह उस विज्ञान युग की गाथा है जिस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि मस्तिष्क को काटकर हाथी का मस्तिष्क लगाया गया था, इसके पीछे वैज्ञानिकता को समझिए आप। वास्तव में भगवान शंकर को विषकेतु भी कहते हैं। जो प्रभु विष पान कर सकते हैं, वो प्रभु क्या अपने पुत्र गणेश जी का वो कटा हुआ शीश नहीं लगा सकते हैं? जाहिर सी बात लगा सकते हैं। जो भगवान शंकर जी जो विषकेतु हैं, जिनको पता है कि सृष्टि बननी कैसे है और सृष्टि का विध्वंस कैसे होना है, क्या वो प्रभु ये नहीं जानते कि सामने जो खड़ा है ये मेरा ही पुत्र है? वो जानते हैं, किंतु यह एक लीला है। लीला किस चीज की है, उसको समझना ज्यादा आवश्यक है। यहां पर शीश कटने का जो वर्णन मिलता है, शीश कट जाने का मतलब द्विज हो जाना। भगवान के जो है कि द्विज स्वरूप का चित्रण है यहां पर। यह हम अपने तरफ से नहीं सुना रहे हैं, गणेश पुराण में इसका विधिवत वर्णन मिलता है। और यह करने की क्षमता भगवान शिव जी के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं थी। भगवान शिव जी गुरु भी हैं, और भगवान शिव जी ने गणेश जी को उनके शरीर पर हाथी का मस्तिष्क लगाया गया। हाथी का मस्तिष्क क्यों? क्योंकि जो हाथी है उसका जो मस्तिष्क भाग है ना, इस मस्तिष्क भाग को जिसको कहा गया कि यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस शरीर रूपी घट के भीतर है। शरीर रूपी घट से कहने का तात्पर्य है कि इस मस्तिष्क में जितना रहस्य भरा पड़ा है, वो सारा का सारा रहस्य इस ब्रह्मांड में भी समाया हुआ है। किंतु हाथी के मस्तिष्क की विशेषता कुछ और है, क्योंकि मानव का ये जो मस्तिष्क है, इस मानव मस्तिष्क के बाद जो चीजें हैं, जैसे दो आंखें हैं मनुष्य की दोनों आंखें अच्छाई और बुराई दोनों देखती रहती हैं, किंतु अच्छाई को ग्रहण करना है और बुराई को त्यागना है, यह मनुष्य के पास क्षमता नहीं है। किंतु जो हाथी है उसके पास ये विशेषता है। हाथी अपने स्वामी को केवल और केवल अपने स्वामी को पहचानता है। उसका हाथी का मतलब केवल और केवल अपने महावत से होता है, इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं होता। उसको नियंत्रित करना, हाथी को नियंत्रित करने का जो श्रेय है उसके महावत को जाता है। महावत जब चाहेगा, जो चाहेगा, जितना चाहेगा उसको दिखा सकता है, और हाथी उतना ही देखता है और उतना ही करता भी है। मनुष्य के साथ ये क्षमता नहीं। भगवान गणेश जी के जो दो कान हैं वो सूप की तरह बड़े लंबे लंबे हैं, इसकी भी विशेषता है। इसकी विशेषता ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस मनुष्य के कान लंबे होते हैं, जिसके कान लंबे होते हैं, बड़े कान होते हैं, वह संकीर्ण चिंतन को या संकीर्ण बातों में नहीं फंसता है। वो संकीर्णता को त्याग देता है, वो अपने मस्तिष्क में नहीं भरता, गंदगी को नहीं रखता अपने मस्तिष्क में। वो विशाल सोच को, विशाल चिंतन को, सार को ग्रहण करता है।
ये जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए, इनके कान देखेंगे तो प्राय लंबे लंबे और बड़े बड़े थे। इसके कारण उनकी सोच ऊर्ध्वगामी थी, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनके सुनने की क्षमता बहुत प्रगाढ़ हुआ करती है। गणपति भगवान अपने सूंड का भी परिचय देते हैं। जो भगवान गणेश जी का सूंड है, यानी मनुष्य की भी नाक है, तो मनुष्य की जो नासिका है, उसकी नासिका से जो दुर्गंध और सुगंध दोनों आती रहती है, वो दोनों को ग्रहण करता है मनुष्य। दुर्गंध को भी लेता है, सुगंध को भी लेता है, लेकिन छोड़ना किसको, त्यागना किसको, उसको नहीं पता है। किंतु भगवान गणपति का जो दिव्य स्वरूप है वो बड़ा अलौकिक है। उनका जो सूंड लटकते हुए ऐसे आकर इस तरीके से ऊपर की ओर ऐसे जाता है, संकेत है प्रभु का। प्रभु संकेत कर रहे हैं कि मैं सूंघने की क्षमता भी रखता हूं, किंतु मैं वही सूंघता हूं जो मेरे लिए उपयोगी है, यानी जो ऊर्ध्वगामी है, जो उस परम तत्व में ऊर्ध्व की ओर जो आकर्षक और विषय आसक्ति से समाप्त कर देने वाला जो तत्व है, मैं उसी की तरफ रहता हूं। वही मेरा रस है, वही मेरा स्वाद है। कानों की अपनी महिमा है, उनके सूंड की अपनी महिमा है। सूंड की एक और विशेषता है कि चाहे छोटी से छोटी चीज हो या भारी से भारी भरकम हो, उसको भी वो उठा लेते हैं। यह संकेत है। और इसके अतिरिक्त अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो ज्ञान कोश है, जो सब कुछ है, वो इस मस्तिष्क में ही तो है। और प्रभु ने इस मस्तिष्क को हाथी के मस्तिष्क को स्वीकार किया। और उनके द्विज स्वरूप की गाथा आती है कि द्विज होने का मतलब है कि द्वितीय जन्म हो जाना। द्वितीय जन्म मतलब इस शरीर के रहते रहते आत्मा को जान लेना, आत्मज्ञ हो जाना, अपनी आत्मा में रच बस जाना, इकमिक हो जाने का नाम है द्विज, दूसरा जन्म। और जब द्विज हुए भगवान गणपति, प्रभु के 4 हाथ हैं। एक उनका हाथ अभय की स्थिति में रहता है, एक हाथ में उनके मोदक है, एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं, एक में परशु धारण करते हैं। प्रभु के समस्त स्वरूप सांकेतिक हैं। उनके हाथ में मोदक क्यों है? मोदक अर्थात मुद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आनंद, हर्षोल्लाद, अत्यंत प्रसन्नता। प्रभु बताना चाहते हैं कि मेरा अपना आनंद है, मैं अपने आनंद से आनंदित रहता हूं, मैं अपने रस में निरंतर निमग्न रहता हूं। मुझे इस संसार के विषय रस नहीं भाते हैं, मैं इस सांसारिक रसों के रसास्वादन में कभी नहीं पड़ता और मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। इन समस्त रहस्यों को हमें जानना होगा, समझना होगा। गणेश पुराण में जहां भगवान गणपति के 32 दिव्य स्वरूपों का वर्णन मिलता है, वहीं पर उनके 12 स्वरूपों की अद्भुत महिमा मिलती है। भगवान गणेश जी के 12 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, विधिवत उपासना की जाती है, जिनको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। उसको जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे। आज हम उन समस्त 12 स्वरूपों का तो नहीं कह सकते, कुछ स्वरूपों का चित्रण हम अवश्य आप लोगों के समक्ष करेंगे। हम सब विस्तार उस चीज को हम समझते हैं आज।